जी बेटे। अब दानिश जावेद, आप बताइएगा फार्म पे क्या हो रहा है आपके साथ, क्या क्या सीखने को मिल रहा है वहाँ पे। जी सर, अभी एआई कर रहे हैं। तो सर जी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, शुक्र अल्लाह का। गुड हो गया। तो फीडिंग वहाँ पे खुद करते हो? सर। फीडिंग में क्या करते हो जानवरों को, फीड किस चीज़ की देते हो? सर वंडा है और साइलेज है, एक मकई का और जवे का। अच्छा। जी सर। और कितने जानवर हैं फार्म के बारे में कुछ बताओ बेटा, जहाँ पे काम करते हो। सर 75 हैं जो वो मिल्किंग के लिए हैं, और बाकी छोटे हैं। बछड़े हैं गुड। तो कुछ जो वैड़ियां जिनको कहते हैं वो हैं काफी सारे। हीफर्स हैं। बस। वेड़िया बेटा उनको हीफर बोलते हैं, जो अभी ना ईस्टस में या हीट में आने वाली हो, जी जी उसको सर, बोलते वही। हैं हीफर्स। गुड हो गया। तो टीएमआर का बेटा आपको इल्म है, टीएमआर क्या होता है? नहीं सर, अभी नहीं पता चला। 2 दिन हुए हैं अभी मुझे, टीएमआर, 3 दिन। नहीं बेटा, जो टीएमआर होता है इसको बोलते हैं टोटल मिक्स राशन। कि जो भी फार्म पे खुराक वगैरह डालते होंगे उसके दो तीन या चार कंपोनेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि वो व्हीट स्ट्रा यानी कि तूड़ी डालते होंगे, जी या जी उनके सर। पास ग्रीन फाडर जिसको टोका बोलते हैं, वो उसमें जी मिक्स करते होंगे। और अगर जी वो सर। इसी के साथ ही उनका मतलूबा वंडा भी डाल देते हैं तो इसको बोलते हैं टीएमआर। मतलब कि वो तीनों अज्जा जो खुराक में डालते हैं वो जी सर। इकट्ठे डाल देना एक ही दफा। ये जी ना सर। करना कि सुबह, हाँ सुबह और तो उन्होंने डाला हो जनाब ये चारा और टोका, अपना तूड़ी डाली हो बीच में, भूसा, जी तो शाम को जो उन्होंने डाली उसके अंदर वो डाल दें, वंडा डाल दें, तो ये टीएमआर नहीं होगा। टीएमआर वो होगा कि दो दफा या तीन दफा जो भी खुराक डालते हैं उनमें जी सारे के सर। सारे अजजा शामिल हो, दैट इज कॉल्ड टीएमआर। और ये बेटा बैलेंस खुराक होती है। जी सर। बैलेंस खुराक का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसमें वो उस जानवर के उस स्टेज से मुतलका सारी की सारी शामिल होती हैं ग़िज़ाई अज्जा। अगर दूध जी देने सर। वाला जानवर है तो उसको दूध की पैदावार के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं, कि कितनी प्रोटीन हो, उसके अंदर फैट मौजूद हो, एनर्जी वहाँ पे मौजूद हो, तो वो उसको ठीक है। बोलेंगे बैलेंस राशन। तो बैलेंस राशन को अगर आपने देना है इस शक्ल में तो हम उसको बोलेंगे टीएमआर, टोटल मिक्स राशन। यस सर। हाँ। अवेश, अवेश यार, अवेश इजाज, बेटा आप बात करो, बाकी ये दानिश माइक ऑफ कर दो बेटा। जी अवेश इजाज बात करें मुझसे। अवेश इजाज बेटा, ये माइक अपना कर लो, ऑन कर लो। आपकी तस्वीर के साथ ही माइक है ना? अवेश, आपको आवाज आ रही है बेटा? हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, अगर आवाज आ रही है तो हाथ हिलाओ। गुड, ओके, शाबाश। अब बेटा आपसे माइक नहीं ऑन हो रहा, जहाँ पे आपकी तस्वीर है, जहाँ पे उसके साथ ये माइक बना हुआ है ना, माइक बना हुआ और साथ में पिन बनी हुई है, तो आप माइक पे क्लिक कर दो, वहां पे ना क्रॉस हुआ पड़ा है। माइक पे क्लिक करोगे तो ये आवाज खुल जाएगी, आपकी आवाज मेरे तक आना शुरू हो जाएगी। जी अवैस, नहीं समझ आ रही? आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जहाँ पे आपका नाम आ रहा है अवैस यार लिखा होगा, वहीं पर वो छोटा सा माइक बना होगा आपकी तस्वीर के साथ ही, उसको क्लिक कर दो। एहसन कदूस, आप ठीक हो बेटा? जी 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 सर, मैं ठीक हूँ, आवाज आ रही है। गुड, आवाज आ रही है। तो किस तरीके से अवैस इजाज को समझाएंगे कि वो अपनी आवाज खोले? और वैसे ही अपनी स्क्रीन पे क्लिक करें जहाँ पे आपकी पिक आ रही है, वहीं 3 ऑप्शन हो गए, एक वीडियो कॉल का, एक फोन वाला, दूसरा माइक पर तो माइक वाले पे आप वो टच कर दें। अच्छा जी, हमजा शाहवेज बात करें तब तक। हमजा शाहवेज, हमजा शाहवेज बात करो बेटा। हमजा शाहवेज, हमजा शाहवेज, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? हमजा शाहवेज का माइक भी बंद है और ये बेटा परेशान कहीं भी भागा जा रहा है। अच्छा बेटा, एहसन कदूस,
जी आप सर। ये बताओ बेटा, आप काम कर रहे हो घर पे जानवरों से मुतल्लिका? जी सर। बेटा आप किताबें आप ले गए थे, कुछ पढ़ रहे हो? जी सर, मैं बुकें सोमवार को आया था, फिर मैं हॉस्टल से अपने ले गया था बुकें भी, प्रैक्टिकल कापियाँ। चलिए गुड हो गया। और न्यूट्रिशन की प्रैक्टिकल कॉपी वो कुछ ना कुछ लिखी हुई है? जी मेरे पास ही। गुड। जी। तो बेटा ये बताओ, आपको इल्म है कि ये टीएमआर क्या होता है? नहीं सर, मैं अभी आया हूँ, अभी मैंने ज्वाइन किया, मैं आपकी बात सुन रहा था पहले। अच्छा, टीएमआर। तो बेटा टीएमआर सारे दोस्त सुन लें कि टीएमआर का मतलब होता है टोटल मिक्स राशन। टोटल टोटल मिक्स मिक्स राशन। राशन। तो राशन बेटा वो खुराक होती है जो आप जानवर को डालते हैं ताकि वो खा ले, और उसके अंदर उसकी पूरी ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन मौजूद होती है, हम उसको राशन बोलते हैं। जी तो सर। राशन दो तरीके वाला होता है। एक तो वो होता है कि आप कुछ भी डाल दें जानवर को खाने के लिए तो वो खा जाएगा बेचारा। जैसे कि वो सिर्फ हरे पत्ते डाल दें, उसको चारा डाल दें, वो खा जाएगा। लेकिन अगर उसकी वो ज़रूरत के ऐन मुताबिक वो खुराक हो जो उसकी ज़रूरत पूरी करती हो, जिससे उसकी बढ़ोतरी हो, उसका दूध बढ़ जाए, उसका गोश्त बढ़ जाए, उसकी पूरी मतलब कि मुख्तलिफ कामों की जो ज़रूरत के लिए चीज़ें हों, उसको चाहिए हो, वो उसके खुराक में मौजूद हो, तो हम उसको बोलेंगे मुतवाज़न ग़िज़ा, खुराक। या हम उसको बोलेंगे बैलेंस राशन। तो जी। बैलेंस राशन में बेटा एक और चीज़ शामिल हमारे पास होती है, हम उसको बोलते हैं टोटल मिक्स राशन। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है, आपके घर में गाय है, आप उस गाय को खुराक डालते हो, क्या करते हो? सबसे पहले किसी चारे का टोका करते हो, जैसा कि मकई हो गई। फिर उसके अंदर आप डालते हो तूड़ी, जो गन्नम वाली भूसा होती है वो डाल लेते हो। तो आपने ये दो अज्जा मिक्स किए, एक तूड़ी हो गई, 2-3 किलो होती है, और बाकी 15 से 20 किलो चारा हो गया। आपने जानवर के ये दो अज्जा मिक्स कर दिए। तो जब इसकी खुराक के ये हिस्से ही बेटा दो हैं, तो ये कहलाएगा टोटल मिक्स राशन। अब मिसाल के तौर पर वो गाय दूध दे रही है, अवैस जी आप बात सुनो, जो गाय अगर दूध दे रही है, आप उसको वंडा देना चाहते हो, जी। वंडा वंडा देते हो आप उसको रोजाना का 1 किलो। तो लेकिन आपने किया हुआ ये है कि सुबह वाले चारे में वंडा मिला देते हो, शाम वाले चारे में वंडा नहीं मिलाते। तो ये बेटा टोटल मिक्स राशन नहीं होगा। टोटल मिक्स जी। राशन का मतलब ये होगा कि जो वंडा डालते हो सवार अब्बास, जो 1 किलो वंडा भी अगर आप डाल रहे हो, तो आधा किलो वंडा सुबह डालो, आधा किलो शाम को डालो। अगर आप उसको 24 घंटे में तूड़ी डाल रहे हो 2 किलो, तो 1 किलो तूड़ी सुबह डालो, 1 किलो तूड़ी उसको शाम को डालो। ठीक है। यस सर। जी जी। यस यस। यस सर। अच्छा जी बेटे, वो हम कह रहे थे कि वो जो तूड़िया वगैरह डालते हैं कि सुबह आपने 1 किलो डाल दी, शाम को भी 1 किलो डाल दी। अंडा डालना है आपने 1 किलो, तो आधा किलो सुबह डाल दिया, आधा किलो शाम डाल दिया। उस जानवर की ज़रूरत के मुताबिक आपने उसको चारा डाल दिया 30 kg, तो 15 किलो सुबह हो जाएगा, 15 किलो शाम को हो जाएगा। मतलब कि जो भी आप उसको खुराक डाल रहे हैं उसके 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्सों के आधी मिकदार आपने सुबह को डाल दी, आधी मिकदार शाम को डाल दी। तो ये कहलाएगा टोटल मिक्स राशन। ये टोटल मिक्स राशन कब नहीं होगा? वो तब नहीं होगा बेटे कि जब आपने उसको तूड़ी और चारा तो डाला सुबह शाम, लेकिन वंडा आपने उसको डाला एक टाइम, मुझे सुबह को डाल दिया या शाम को डाल दिया। तो हमारा साइंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जानवर जब भी कोई चीज़ खाए, उसके अंदर उसके अज्जा पूरे होने चाहिए। अज्जा का मतलब क्या होगा? वो जो आपने एक कंपोनेंट डाला था तूड़ी का, वो भी जानवर के लुक्मे में शामिल हो। वंडा डाला है तो वंडा भी उसको लुक्मे में शामिल हो, और चारा डाला है तो चारा भी उसको लुक्मे में शामिल हो। ये सारी चीज़ें बेटा उसके अंदर शामिल हों। ऐसा ना हो कि सुबह को उसको अलग चीज़ मिल रही हो, शाम को अलग मिल रही हो। ऐसा का दोस्त, ये समझ आ रही है बात? यस सर। अब आप बताओ, आपको क्या समझ आया? ये टोटल मिक्स राशन का क्या समझ आया? यानी
टोटल मिक्स जो होता है राशन होता है, उसका मतलब ये है कि इसमें के जो भी अज्जा हो वो आपस में जो जानवर की जरूरत के मुताबिक मिक्स हो। तो जो खुराक फर्स्ट टाइम दी जाए, यानी पहले टाइम दी जाए, वही शाम को दी जाए। शाबाश। इंसानों में इसकी यानी सादा मिसाल ये है कि अगर आप चावल खाते हैं बेटा, तो चावल आपका है एक जुज़्व, एक कंपोनेंट है। तो चावल के ऊपर आपने डाल दिया रायता, और आपने रायता चावलों के, आप एक दफा चम्मच चावल का लेते हो तो उसमें रायता आता है, अगला चम्मच लेते हो उसमें रायता नहीं आता। तो हर दफा आपको यस सर। लुकमा मुख्तलिफ मिल रहा है ना। यस सर। हाँ जी, मुंह में पानी ना आ जाए। हर दफा लुकमा आपको क्या मिल रहा है, वो मुख्तलिफ मिल रहा है। तो यस हम सर। कहते हैं कि मुख्तलिफ ना मिले, आपने उस जी। रायते को चावल के अंदर अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, मिक्स कर मिक्स लेना है, कर कि लेना। जब भी कुछ चम्मच उठाएं उसके अंदर रायता भी मौजूद हो, उसके अंदर चावल भी मौजूद हो। यस ये सर। बात समझ आ गई है? यस सर। हाँ। किसी के घर मेहमान जाए तो वो आपको सुबह चावल दे, उसमें रायता ना दे, शाम को चावल दे, उसमें रायता दे दे। तो वो बोलेंगे मैंने तो खिदमत बड़ी की थी कि रायता भी था चावल भी था। तो आप बोलेंगे भाई रायता सुबह को तो नहीं था, सुबह को जो आपने यस। फीड आपको मिली है वो टोटल मिक्स नहीं थी, उसके अंदर एक जुज्व कम था, उसके अंदर यस रायता सर। नहीं था। हाँ, गज़ा। तो जानवर को जो आपने चीज़ बेटा देनी है, तो उसके अंदर सुबह भी वही चीज़ें शामिल हों, शाम को भी वही चीज़ें शामिल हों। इसकी हल्की सी मैं जी सर। आपको मिसाल देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 24 घंटे में एक दफ़ा जानवर को खल देते हैं। खल बनोला होता है ना, कार्टन सीड के, वो पानी में भिगो देते हैं, गतावा सा बन जाता है। तो वो उसको आम तौर पर शाम वाली खुराक के साथ, और शाम वाली खुराक के साथ कैसे देते हैं, तो वो जो उनके पास तूड़ी होती है, उस यस तूड़ी सर, के तूड़ी के ऊपर साथ। वो डाल देते हैं खल, और उसका गतावा बना के दे देते हैं। और जब वो खत्म होता है उसके बाद फिर चारा डाल देते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आपने जी उसको सर। खल बलोला देना है तो जितनी मिकदार है, आधी उसको सुबह चारे में मिला दें, आधी उसको शाम को मिला दें, तो ये बन जाएगा टोटल मिक्स राशन। जी ऐसा सर। नहीं होगा कि ठीक वो हो बोले यार 24 घंटे में खल देनी थी, वो तो उसको शाम को ही दे दी है। अच्छा भाई, शाम को दे दी है तो सुबह वाली जो खुराक दी थी वो तो मुख्तलिफ हो गई। जानवर को यस जब भी सर। बेटा आप मुख्तलिफ खुराक देंगे तो उसका जो मैदा होगा वो डिस्टर्ब होगा, उसका हाजमा अच्छे यस तरीके सर। से नहीं होगा। जी इदरीस खान बेटा, आवाज अपनी खोल के सामने आओ, इदरीस खान। इदरीस खान। जी सर। जी इदरीस बेटा, जी। आप कुछ घर में पढ़ रहे हो? जी सर। बेटा आपने वो खल बनोला या कार्टन सीड केक देखा हुआ है? जी सर। गुड हो गया। और वंडा भी आपने कभी इस्तेमाल करवाया अपने जानवरों को, वंडा? जी। जी सर, कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, कौन सा वंडा इस्तेमाल कर रहे हो? ST24 नंबर। गुड हो गया बेटा, उसका क्या फायदा है? इसमें से भी रैयत ज्यादा गिजाइयत ज्यादा है, शाबाश। तो आप कौन कौन से जानवरों को वंडा वो दे रहे हो? है, जो दूध देती हैं। दूध देते हैं। और किस हिसाब से दे रहे हो बेटा वंडा? 4-5 किलो देते हैं कोई रूटीन? चार रोज। पाँच किलो एक जानवर को देते हो, और रोज। उसका दूध आता है? जी सर। बेटा जिसको 4-5 किलो, 4-5 किलो वंडा बेटा एक जानवर को देते हो या सबको? 2 जानवर से 4-5 किलो एक टाइम देते हैं रोज। हाँ, मतलब कि दो जानवरों को आप 4 से 5 किलो देते हो। तो जो वंडा देते हो वो एक टाइम देते हो, या जब भी खुराक देते हो उसके अंदर वंडा शामिल होता है? एक टाइम देते हैं। तो बेटा आपने ऐसा करना है कि जितना वंडा डालते हो उसकी मिकदार आधी आपने सुबह को देनी है, जी सर। आधी शाम को देनी है। ठीक। ठीक हो गया? जी सर। कि जो आप वंडा डाल रहे हो, जी। जानवर को बिलफर्ज आप डाल रहे हो, दो जानवर आपके एक खुरली के ऊपर, फीडिंग ट्रफ के ऊपर इकट्ठे वंडा खा रहे हैं। तो उसमें से आपने क्या करना है कि वंडा आधा चारे में सुबह मिला देना है और आधा शाम को मिला देना है। तो ये आपका बन जाएगा टोटल मिक्स राशन। जी जाहिर सर। बात है, आप तो चारा इस्तेमाल करते होंगे टोका बना के ना, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत तूड़ी भी डालते होंगे कि नहीं डालते? जी सर, डालते हैं। हाँ, तूड़ी भी डालते हैं। तो तूड़ी आप सुबह भी डालते हैं, शाम को भी डालते हैं, ऐसा ही है ना? जी। क्योंकि तूड़ी सुबह भी डालते हैं, शाम को भी डालते हैं। तो वो जो जी। तूड़ी डालते हैं दोनों तरफ हो गई, चारा भी दो दो टाइमों में तकसीम हो गया। अब जो वंडा डालना है बेटा, ये भी आपने ऐसा करना है कि आधा सुबह देना है, आधा शाम को देना है। इससे होगा जी। क्या, खुराक तो वही पड़ रही है, लेकिन जी। जानवर की जो होगी वो हाजमा या डाइजेशन वगैरह वो बेहतर हो जाएगी। जानवर को दोनों टाइम वो बेहतर होंगी चीजें। ठीक है, ऐसा करो, अपना माइक ऑफ कर दो बेटा।
ऐसे तो माइक ऑफ कर दो। तो उससे क्या होगा कि वो खर्चा आपको वही होगा, लेकिन उसकी जानवर की पैदावार बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे। जी सर। जी मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ बेटा माइक अपना ऑन करो। मोहम्मद आरिफ, आप सब लोग बेटा जो जो मीटिंग में शामिल थे ना क्लास के अंदर, आपने अपने वो मोबाइल से ना स्क्रीन शॉट ले लेना जिसमें आपकी तस्वीर हो, तो वो आपकी हाजिरी काउंट होगी। फिर बाद में ग्रुप में मुझे शेयर कर देना। जी मोहम्मद आरिफ, आपसे माइक ऑन हो रहा है बेटा? मोहम्मद आरिफ से माइक नहीं ऑन हो रहा। जी, तब तक हम बात कर लेते हैं संवर अब्बास से। जी संवर अब्बास, जी जी सर जी। बेटा जानवरों को चारा वगैरह डालो। ये कैमरा अपना ऑफ कर दो, कैमरा ऑफ कर दो, फिर आपकी वो आवाज साफ आएगी हम तक बेटा। जी जी सर। गुड हो गया। अच्छा बेटे, जो लोग नए इसमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना क्लास की, ये बेटा रिकॉर्ड भी यस हो रही है और यूनिवर्सिटी की ये साइट पे अपलोड भी हो जाएंगी। आपको ये इल्म में होना चाहिए, ठीक हो गया? और जिन बच्चों ने वो अपना बात कर ली है वो माइक अपना ऑफ कर दें। जिनको फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना माइक ऑन करके मुझसे बात कर लेंगे ताकि हम सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखें। ये सवाल अब्बास, आपके घर में जानवर है? जी सर जी हैं। आप कैसे बेटा उनको चारा वगैरह डालते हो? सर जी हम दिन में 4 मरतबा डालते हैं। 4 मरतबा डालते हो बेटा? इतने ज्यादा क्यों डालते हो 4 मरतबा? यस सर। 2 सुबह, 2 टाइम सुबह, 2 टाइम शाम को। नहीं बेटा, ऐसा क्या करो ना कि दो चारे के दरमियान कम से कम ना कोई 6-7 घंटे का वक्फा होना चाहिए। कोशिश करो सुबह जब आपने चारा जी डालना सर जी। तो 6 और 7 बजे के दरमियान दरमियान डाल दो, उनको मुकम्मल फुल कर दो। और फिर आप चारा डालो फिर 5 और यस 6 सर। के दरमियान। तो 2 टाइम जब बेटा चारा डालोगे तो जानवर जो दरमियान का वक्फा होगा वो अच्छे तरीके से जुगाली करेगा। अगर आप उसको 4 दफा चारा यस सर। देंगे और 2 चारों के दरमियान, 2 खुराक के दरमियान वक्फा कम होगा तो वो बेटा जुगाली नहीं कर सकेगा, चारा जाया जाएगा, उसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। आप यूं अंदाजा लगाएं कि जानवर को 24 घंटे में कम से कम 8 से 10 घंटे चाहिए जुगाली करने के लिए। इतनी ज्यादा वो यस जुगाली सर। करेगी तो खुराक उसकी हजम होगी बेटा। तो ये 4 दफा खुराक यस देना सर। तो ये थोड़ा सा सही नहीं है। आप इसको अच्छी खुराक दें, पूरी खुराक दें, और उसके वो जो है ना ड्यूरेशन वो यस थोड़ा सर। बढ़ा दें, फासला बढ़ा दें। अच्छा, आप क्या क्या दे रहे हो खुराक ओके में सर बेटा? जी। सर जी खुराक में फिलहाल चारा दे रहे हैं, बरसीम और लूसन। बसीम और लूसन दोनों दे रहे हैं मिक्स करके? यस सर जी। अच्छा, लूसन को बेटा अब चौथा महीना खत्म होने वाला है तो उसको कीड़ा तो नहीं लग गया? देखा, अभी तक सही चल रहा है सर, सर साहब है। सख्त नहीं हुआ? जी नहीं सर जी, अभी तक सर साहब है। ठीक हो गया। तो यस आपको सर। बेटा कुछ ये अंदाजा हो गया ये टीएमआर की जो हम बात कर रहे थे, टीएमआर क्या चीज़ है? यस सर, टोटल मिक्स राशन। शाबाश। टोटल मिक्स राशन को हम आसान अल्फाज में क्या बोलेंगे, क्या इसका मतलब बनता है? सर जी टोटल मिक्स राशन में ऐसी ग़िज़ा होती है जो जानदार की तमाम ज़रूरियात को पूरा करती है। शाबाश। वो तो बैलेंस राशन होगा मेरे भाई। ऐसी खुराक जी जो सर। जानदार की तमाम ज़रूरियात को पूरा करे, उसके उस स्टेज के मुताबिक, उस मरहले के मुताबिक हम उसको बोलेंगे बैलेंस राशन। तो टोटल मिक्स राशन का यस मतलब सर। क्या होगा? सर जी ये थोड़ा याद नहीं है। बेटा टोटल मिक्स राशन का मतलब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, वो ये होगा कि जानवर को जो भी चीजें दे रहे हैं हर यस सर। खुराक में वो चीजें शामिल हों। यस सर। अगर आप 3 चीजें दे रहे हैं कि चारा है और उसके साथ तूड़ी है, भूसा, और उसके साथ खल है, तो ये 3 चीजें बेटा यस अगर सर। दे रहे हैं तो यही 3 चीजें उसी मिकदार में सुबह को भी दें, दोपहर को भी दें यस। और शाम को भी दें। किसी भी एक यस टाइम में सर। अगर आपने कोई चीज या कोई जुज आपने अगर आपने कर दिया, उसको कम कर दिया, छोड़ दिया, गायब कर दिया, यस सर। एब्सेंट कर दिया, तो फिर हम उसको टोटल मिक्स राशन नहीं बोलेंगे।
टोटल मिक्स राशन का यस मतलब होगा जानवर 24 घंटे में जब भी खुराक खाए तो उस खुराक के अंदर उसके सारे अज्जा मौजूद हों जो आप वो यस डाल सर। रहे हैं। एक तो बेटा वो अज्जा होंगे ना जो चारे के अंदर होते हैं, जैसा कि हम जिनको हम बोलते हैं खुराक के बुनियादी अनासर, जैसा कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, प्रोटीन, विटामिन, यस सर। मिनरल वगैरह, ये तो खुराक के बुनियादी अनासर है ना बेटे। यस दूसरे सर। खुराक के वो होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जो हम चीजें जो हमें आंखों से नजर आ रही होती है हम जानवर को डालते हैं, जैसा कि यस सर। चारा हो गया, जैसा कि साइलेज हो गया, जैसा कि तूड़ी हो गई, जैसा कि हे हो गया, जैसा कि कोई वंडा हो गया, कोई खल हो गई, कोई चोकर हो गई, ये खुराक के अज्जा है। यस ठीक सर। है। यस सर। हाँ जी मुजम्मिल अकबर, आप बेटा सामने हो। मुजम्मिल अकबर। जी सर जी। हाँ जी बेटा, आपकी कोई जानवर वगैरह है, कोई खुराक वगैरह डाल रहे हो? जी हाँ सर जी। गुड हो गया बेटा। तो आप किस तरीके से डालते हो, टोटल मिक्स राशन के जरिए या अभी तक पुराना निज़ाम है? पुराना निज़ाम है सर। पुराना निज़ाम है तो बेटा इसको थोड़ा सा इम्प्रूव तो कर लो ना, फिर जब क्लासें पढ़ रहे हो तो जी आपको भी सर। चीज़ों की समझ भी आ रही है। सभी सोच कैसे रहे हैं बेहतर थोड़े से थोड़ी ट्रीटमेंट कर लें। कैसे बेहतर कर सकते हो बेटा? वो सर जी अब थोड़ी ट्रीटमेंट भी करनी है, इसके अलावा वंडा भी देने का इंतजाम कर रहे हैं अभी। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। चलिए बेटा, ये भी अच्छी बात है। तो पूरी ट्रीटमेंट बेटा आपने करनी होगी। अभी आपके पास गंदम की आ रही है। ये सामर अब्बास बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। सामर अब्बास माइक ऑफ कर लो। तो तूड़ी की बेटा ट्रीटमेंट ये अगर आज आप कर लोगे तो आपको फायदा होगा। और क्योंकि आप लोग इस काम में बेटा नए नए, तो सारी की सारी तूड़ी पे तजर्बा ना कर देना, थोड़ी सी पे कर लेना। हो सकता है कि आपके जो जी पेरेंट्स वो राजी ना हो। तो कैसे करोगे बेटा ये तूड़ी की ट्रीटमेंट? वो सर जी पहले सोचे भी एक मन पे करूँगा। ठीक है, शाबाश। वो जो तरीकाकार बुक पे लिखा हुआ है जो आपने बताया उसी तरीके से ही करूँगा। कैसे बेटा, कौन सा तरीका कार मुझे बता दो ताकि दोहरा लें उसको बाकी दोस्त। एक किलो 1 किलोग्राम यूरिया को पानी में 25 किलोग्राम पानी में हल करके शाबाश, और उसे 25 किलोग्राम तोड़ी पे मिक्स करके उसे शाबाश, मतलब करेंगे। शाबाश, शाबाश, ठीक हो गया। कि 1 किलोग्राम आपने यूरिया खाद लेनी है, उसको 25 किलोग्राम पानी में अच्छे तरीके से हल कर लेना है और ये यूरिया का बन जाएगा महलूल। इस महलूल को हल्का हल्का स्प्रे करना है 25 से 30 किलोग्राम तूड़ी के ऊपर। एक मन पे भी कर सकते हो बेटा, एक मन पे भी ठीक हो गया। अच्छे जी तरीके से सर। उसको स्प्रे करना है, फिर उसको पाँव से मिक्स कर लेना है। फिर उसको किसी ऐसी जगह पर हवा बंद कर लेना है जहाँ पर ये लिफाफे के अंदर बंद महफूज रहे। कि कमरे का कोना हो सकता है, जैसे साइलेज का गड्ढा बना सकते हैं। बाज़ बहुत लोग ऐसा भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर सिर्फ मोटा शापर भी चढ़ा दें और इसको दबा दो के बंद कर दें तो ये भी 1 महीने में क्या हो जाएगा, वो ट्रीटेड हो जाएगा। और ये नॉर्मल जी तूड़ी हाँ। से प्रोटीन में क्या होगा, दुगना होगा। और आपने जब इसको शुरू करवाना है तो जानवर को थोड़ी थोड़ी मिकदार में शुरू करवाना है, एकदम सारे के सारा ये नहीं डाल देना। जी हाँ। आपके जानवरों के लिए बड़ा अच्छे तरीके से ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा और सादा तरीके से ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जी हाँ। जी मुजम्मिल मलिक बात कर सकता है हमसे? मुजम्मिल मलिक, मुजम्मिल मलिक। मुजम्मिल मलिक ने अपना माइक नहीं ऑन किया। मुजम्मिल मलिक, आप तक आवाज़ आ रही है? चलें जी, आज की जो हमारी बातें थी वो थी टोटल मिक्स राशन पे। तो जानवर को बेटा जो हम चीज़ देते हैं खाने के लिए वो उसकी होती है खुराक। और उस खुराक में से वो जो चीज़, जो पोर्शन उसका वो हजम कर लेता है, अपनी बॉडी का पार्ट बना लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, हम उसको बोलते हैं ग़िज़ा। तो ग़िज़ा के जो है बुनियादी अनासर, बुनियादी जो पार्ट होते हैं वो 6 होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पानी। फिर होता है कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद होती है
प्रोटीन, फिर होती है चिकनाई, फिर होती है विटामिन और होते हैं मिनरल। 6 हो गए बेटा, कौन कौन से हो गए? रिपीट करें मेरे साथ। सबसे पहले क्या होगी? पानी, मोहम्मद आरिफ, पानी। दूसरा क्या होगा? पानी, कार्बोहाइड्रेट, शाबाश। नमकियात, नमकियात, चिकनाई चिकनाई और लमियात, प्रोटीन नामियात, प्रोटीन हो गए। एक और रह गया, और विटामिन। निशास्ता विटामिन सर। हाँ, विटामिन। बेटा सबसे पहले होगा पानी, ठीक है। बाकी रह गए 5। 5 में 3 चीजें बड़ी मशहूर हैं, कौन सी वाली? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चिकनाई। कार्बोहाइड्रेट यानी कि निशास्ता, प्रोटीन यानी कि लाहमियात, चिकनाई यानी कि फैट्स। तो फैट 4 हो गई। 2 चीजें बच गई जो छोटी छोटी होती हैं। उन छोटी छोटी चीजों में 2 चीजें कौन सी हैं? एक विटामिन होगा और एक क्या होगा? मिनरल होगा। जी बेटे, समझ आ गई बात की? यस सर। गुड हो गए मेरे बेटे। तो ये 6 चीज़ें जानवर की ग़िज़ा का हिस्सा होती हैं। ये मुख्तलिफ मिकदारों में जानवर को चाहिए होती हैं, क्योंकि इन्हीं 6 चीज़ों से जानवर की बढ़ोतरी होती है, उनकी पैदावार बढ़ती है। हम ये गोश्त वाले जानवर फरबा करने के लिए पालते हैं, तो यही इन 6 चीज़ों को हम जानवर की खुराक का हिस्सा बनाते हैं। दूध के लिए भी यही चीज़ें आपस में मुख्तलिफ तनासब में चाहिए होती हैं। जानवर की चमक लाने के लिए, उनके निज़ाम तौलीद बरकरार रखने के लिए, निज़ाम अच्छा रखने के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी परवरिश के लिए मुख्तलिफ स्टेजों पर इन इन 6 अज्जा की जो होती हैं मिकदारें या तनासब वो मुख्तलिफ तरीके से उनको दिया जाता है, उसको बोलते हैं बैलेंस राशन करना है। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रज़ाक अपना माइक ऑन करो बेटा। अब्दुल रज़ाक। यस सर जी। जी बेटे, आप ये बताओ आपके घर में कितने जानवर हैं? जी 10-15 है। 10-15 है। तो आप उनको खुराक डाल रहे हो, कुछ तब्दीली है ये कोर्स पढ़ने के बाद, या वैसे ही पुराने तरीके पे डाल रहे हो? सर आई है। क्या आई है बेटे? सर वो देते हैं सर EMR के मुताबिक। TMR दे रहे हैं, वेरी गुड। TMR होता क्या है बेटे? सर टोटल मिक्स राशन, जो भी राशन डालें उसको सुबह शाम वही दें। अगर शाबाश। तो आप कौन कौन सा राशन इस्तेमाल कर रहे हैं? सर जी बसीम है, शाबाश। सर जी चूड़ी, शाबाश। अभी है, और कौन सी चीज़ है तूड़ी के बाद? वंडा। वंडा भी है। शाबाश। वंडा कौन सा डाल रहे हो? सर जी पांच। पांचनत वंडा। बेटा ये बताओ, जो वंडा होता है इसको इनकी शक्ल या बनावट के लिहाज से कैसे कैसे तकसीम करते हैं कि किस किस तरह का वंडा होता है? सर जी 2 सामर किस्म का वंडा है। सामर अब्बास, माइक बंद कर लो अपना बेटे। सामर अब्बास, सामर अब्बास, यस सर। माइक बंद कर लो। जी अब्दुल रज़ाक, आप बताओ किस किस्म का वंडा होता है बेटे, शक्ल के सर एतबार जी से? 2 किस्म का होता है। शाबाश। कैसे कैसे? एक वो रेवड़ी वाला, दूसरा हाँ, रेवड़ी वाला उसको बोलते हैं पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। पैलेट। गोली वाला जो टांगरी वाला होता है, जो मोटे मोटे टाफियों की तरह होता है, यस सर। उसको बोलते हैं सवैयों वाला वंडा, या उसको बोलते हैं पैलेट वाला वंडा। शाबाश। दूसरा कौन सा वंडा होता है? दूसरा सर जो छोटी छोटी जरात। छोटे छोटे ज़रात वाला होता है, जो भोर वाला होता है, जो चूरा सा होता है, उसको बोलते हैं मैश। क्या बोलते हैं? मैश। तो शक्ल के लिहाज से वनडे की 2 किस्में होती हैं, एक को बोलते हैं पैलेट वाला वंडा और दूसरे को बोलते हैं मैश वाला वंडा। पैलेट वाला वंडा यूं समझ लें कि जैसे ये कीमे वाली मशीन होती है ना, जब उसमें यस हम बोटियां डालते हैं और घुमाते हैं तो वो आगे जाली लगी होती है सुराखों वाली, यस तो वहां से फिर वो चीजें निकलती हैं लंबी लंबी सवियों की मानद, तो उसके फिर टुकड़े हो जाते हैं। वो पैलेट बनाने वाली मशीन इस तरीके से काम करती है, साथ में हीटर लगा होता है। दूसरा होता है मैश वाला। मैश वाला ये होता है कि बेटे जैसे आप कोई चीज़ रगड़ते हैं और उसके ज़र्रात बन जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा ये दरखान नहीं होता, दरखान जो लकड़ी वगैरह को रंदा लगाता है, यस सर। तो ये जब आरी से काम करता है तो वो बूरा से निकलता है वहां से छोटे छोटे टुकड़ों में। यस सर। तो जो कुछ अज्जा होते हैं खुराक के, वो बूरे की शक्ल में होते हैं, टुकड़ों की शक्ल में होते हैं। उनको जब आपस में मिक्स कर लेते हैं, लेकिन उसकी वो गोलियां नहीं बनाते, तो मिक्स करने के साथ उसको हम बोलते हैं ये मैश वाला वंडा तैयार हो गया है, भोर वाला वंडा।
और बोर वाले वनडे में खूबी क्या होती है कि आप उसको हथेली पे रखें तो आप उनके अज्जा अलहदा करके पहचान सकते हैं कि जिसके अंदर चावल डाला गया था, ये इसके अंदर चोकर था, इसके अंदर ग्लूटन था, कुछ कॉटन सीड केक जो निकाल के इसमें हिस्से डाले गए हैं। स्मेल से आप महसूस कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई शीरा डाला गया है। अच्छा बेटे, कभी भी आपने किसी भी किस्म के वनडे को चाख कर टेस्ट नहीं करना, मुंह में नहीं लेके जाना, जबान नहीं लगाने की ये नमकीन है या मीठा है। मैक्सिमम बेटा आप उसको देख सकते हो, स्मेल कर सकते हो, हाथ लगा सकते हो, लेकिन टेस्ट कभी नहीं करना, ये जहन में रखें। कुछ यस लोग जो ज्यादा चालाकियां शुरू करते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि वनडे को मैं चेक चेक चख के बता सकता हूँ, टेस्ट करके बता सकता हूँ कि अच्छा है या नहीं अच्छा। तो बेटा आपने टेस्ट नहीं करना, हो सकता है पता नहीं उसने क्या क्या चीजें उसके अंदर डाली गई हो, ठीक है। यस चलो जी, गुड हो गया। अच्छा ये बताओ, ये चमन कैसरानी कौन है हमारे साथ? चमन कैसरानी कौन है बेटा? चमन कैसरानी कौन स्टूडेंट है हमारे साथ? यस सर। कौन है? असद अजीज। असद अजीज। बेटा वो अपना नाम चेंज कर लेना चमन कैसरानी, फिर ये रिकॉर्ड में ना जो जो आपके नाम लिखे हैं उसके मुताबिक वो आना चाहिए, ठीक हो गया। यस सर। ये आपको मैंने शेड्यूल भेज दिया था, जो अपने क्लासें हमने पढ़नी है, 4 क्लासें, कंप्यूटर वाले भी और ये वाले भी। बाकी दोस्तों को भी समझा देना बेटे, ठीक हो गया। मुजम्मिल अकबर, जी ये जो जो जी दोस्त व्हाट्सएप पे आ रहे थे ना बेटे, और थोड़ा सा अपना पैकेज बेहतर करके इस तरीके से क्लास में आ जाएंगे, तो ये बेटा बड़े अच्छे तरीके से जी हमारी हाफिज। डिस्कशन भी हो जाएगी। क्योंकि आपका वो 1 जून से इंशाल्लाह ताला और 15 जून के दरमियान दरमियान ये पेपर शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल में 1 जून से कुछ सिलसिला चलेगा आपका, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटियाँ खुलती है ना, जी हाँ, तो फिर आपने बेटा वो तैयार रहना है अपने मामलात के लिए। तो हम रोज का कुछ ना कुछ चैप्टर या उसका कुछ पोर्शन हम रिवाइज करेंगे। जी चमन कैसरानी, असद यस अजीज, जी सर। बेटा आप घर में कैसे चारा डालते हो? कोई जानवर है मौजूद? यस सर मौजूद हैं। जी बताओ बेटे। सही वही पुराना दही तरीका है सर। तो वो देही तरीके को बेहतर कैसे करोगे आप? आपको साल हो गया पढ़ते हुए। किस तरीके से वो सर दही जी तरीका थोड़ा बेहतर हो के? सही बेहतर किया गया था। जी बेटे। एक बेहतरीन उसमें। जी समझ नहीं आ रही है बेटे, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा सर जी बेहतरी लाई गई है उसमें। हाँ शाबाश, कैसे बेहतरी लाई गई है? क्या चेंज किया था कि बेहतरी आ गई है? सही खल की जगह अंडा तब्दील किया है। वेरी गुड, खाल की जगह वंडा रबिल कर दिया है। तो क्या और बेहतरी आई है उसमें? जानवर को चारा उसके वजन के मिकदार के साथ पूरा दिया है। अच्छा, कितना चारा डाल रहे हो एक गाय को? सही तकरीबन 30 किलो। गुड हो गया। और जानवर का वजन कितना होता है बेटा? सही जानवर का वजन 300 किलोग्राम। 300 किलोग्राम। तो आपके नस्ल के जानवर हैं बेटा? सही हमारे सवाल। जी बेटे, कौन सी नस्ल के जानवर हैं घर में? सही फ्रीजन और सहवाल के हैं। फ्रीजियन और साहिवाल के जानवर हैं। गुड हो गया। और चारा वगैरह सादा देते हैं या साइलेज बना के देते हैं? सादा सर। सादा देते हैं, शाबाश। आजकल कौन सा चारा दे रहे हैं जानवरों को इस मौसम में? सही लूसन। वेरी गुड, लूसन दे रहे हैं। तो लूसन का कभी वजन किया है? खेत से काट के कितना हम रोज का चारा लेके आते हैं? नहीं सर वजन कभी बस सही अंदाजा था। वजन नहीं है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक करते हैं। तो जो चारा सुबह देते हैं शाम को भी वही चारा होता है? जी सर। जो चारा सुबह को डालते हैं बेटा, शाम को भी वही चारा होता है? जी सर। वेरी गुड हो गया। अच्छा जी ये बताओ बेटे कि वंडा वगैरह डाल रहे हो तो कितना कितना वंडा डाल रहे हो जानवरों को? सही 1.5 किलो। 1.5 किलो एक टाइम या 24 घंटे में 1.5 किलो? एक टाइम के लिए।
मतलब कि रोज का एक जानवर को 1.5 किलो डालते हो तो 24 घंटे में उनका 3 किलो हो गया, ऐसे ही है ना बेटे? जी सर। तो 3 किलो वंडा डाल के दूध कितना आ जाता है जानवर का? सर एक टाइम का 4 किलो। एक टाइम का 4 किलो, और दूसरे टाइम का? सही दूसरे का सही जितना तकरीबन। मतलब कि 8 किलो आ जाता है, तो 8 किलो में ये जानवर का बच्चा दूध पीता है वो अलग होता है, जैसे 8 में शामिल होता है? नहीं सर, जो पीता है। वो अलग पीता है, और जो निकालते हो उसकी मिकदार बता रहे हो? जी सर। मतलब एक गाय को आप वंडा डालते हो 3 किलो, और उससे 8 किलो कम से कम दूध निकाल लेते हो 24 घंटे में, और 8 से ऊपर वाला दूध जो होता है वो उसका जो बच्चा होता है वो भी पी जाता है, ऐसे ही है ना? ठीक कह रहा हूँ? जी सर। गुड हो गया जी। अब हमारे साथ है दानिश जावेद। दानिश जावेद बात करेगा बेटे। दानिश जावेद ने मोबाइल कहाँ रख दिया? दानिश जावेद, इस दानिश जावेद का काम चेक करो, इसने मोबाइल रख दिया पाँव के नीचे और खुद मसरूफ हो गए छत देखने में। और दानिश जावेद, दानिश जावेद, बेटा माइक ऑन करो। बेटा कहाँ मसरूफ हो गए थे? क्लास के दौरान नो, सामने रहो ना। इधर ही हूँ मैं तो आपसे सिर्फ। अच्छा जी सर। बेटा, आप जो जिस फार्म पे वहां पे भी वंडा पड़ा है तो सबको दिखा दो वंडा बेटे। जी सर, अभी दिखा देता हूँ। जी वंडा भी दिखा दो। और ये वंडा बता दो मैश वाला है या फिर दूसरा है, पैलेट वाला? अच्छा बेटा, अब आज के क्लास की जो आखिरी बात है बेटा, वो ये है कि आपको सबको पता है कि मुल्क के अंदर वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो उसका एक ही हल है बेटा कि आपने उससे एहतियात करनी है, उसको समझना है, और लोगों से आपने थोड़ा थोड़ा फासला रखना है। तो जब आपने किसी बाहर की चीज़ को छूना है या जानवरों को जब काम शाम करते हैं, तो उसके बाद आपने अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए साबुन से अच्छी तरीके से वॉश कर लेने हैं। अगर आपके पास सैनिटाइजर मौजूद है तो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाते रहें हाथों पे, वरना साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोएं, और मुतासरा हाथों को अपने चेहरे पर, नाक पर या आंखों पर बिल्कुल ना छूने दें। तो जितना ज़्यादा बेटा घर में रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे, और एहतियात किया करें। ज़िंदगी अल्लाह पाक की अमानत है, एक नेमत है। तो सारे दोस्तों का बेटे शुक्रिया। तो शेड्यूल के मुताबिक हम कल दोबारा फिर क्लास को ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से मैं आपको रोज़ाना का नया लिंक भेजा करूँगा, और आपने उस लिंक के मुताबिक ज्वाइन होना है, और बाकी सब दोस्तों को भी बेटा पैगाम देना है। आज हम तकरीबन 15 से 16 बच्चे थे, तो 15 से 16 बच्चे थे, तो आपने ऐसा करना है कल इससे भी ज़्यादा बच्चे आएँ। ठीक हो गया बेटे? हाँ सर, वो जी दानिश। प्रॉब्लम बना हुआ। जी जी, सर। जी। जो तो सर जी एसटी गोल्ड डाल रहे हैं बंदा। कोई वंडा पड़ा नहीं आपके पास? जी सर, पड़ा हुआ है। दिखाओ कैमरे में एक दूसरे दोस्तों को। अभी आपने बेटा इसके बाद जो अपनी किताबें खोलनी है या किसी जगह से आपने पढ़ना है, तो एक तो आपने बेटा पढ़ लेना है टोटल मिक्स राशन क्या होता है, और खुराक के बुनियादी अनासर कौन कौन से हैं, इसको आपने तफसील से पढ़ लेना है। यस सर, ये पड़ा हुआ ये पड़ा हुआ